सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम जा रहे हैं केदार धाम की यात्रा करने। तो सबसे पहले मैं यहाँ पहुँच गई हूँ कश्मीरी गेट। उसके बाद मैंने यहाँ से ले लिया बस। ये बस मैंने ऑलरेडी बुक कर रखी थी पेटीएम से। तो इसका जो कॉस्ट था वो ऑलमोस्ट 400 के अप्रॉक्स पड़ा था। तो उसके बाद हम यहाँ से जा रहे हैं हरिद्वार। उसके बाद वहाँ से हम लेंगे बस सीतापुर के लिए, या आप सोनप्रयाग के लिए भी ले सकते हैं। तो बीच में एक पॉज था, यहाँ पे ढाबे पे रुकी थी बस। देन अब डायरेक्ट हम पहुँचेंगे हरिद्वार। तो हरिद्वार से पहुंचने के बाद हमने यहाँ पे ऑटो ले लिया था बस स्टॉप के लिए। उसके बाद वहाँ से पहुँचने के बाद बस स्टॉप पे पहुँच के हमने बस ली सीतापुर के लिए, जिसका जो कॉस्ट था वो 500 पर पर्सन था। तो बस में हम यहाँ बैठ चुके हैं। तो बस 5:30 बजे स्टार्ट हो गई थी। तो आप व्यू देख सकते हैं कितना प्यारा और सनराइज़ का व्यू आ रहा था। तो देख सकते हैं ये जो व्यू है ये ऋषिकेश से है। तो बीच में थोड़ी देर के लिए देवप्रयाग में बस रुकी थी। तो उसके बाद हम निकल गए थे डायरेक्ट सीतापुर के लिए। तो काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा था गाइस, रास्ते में बहुत प्यारे प्यारे व्यूज़ आ रहे थे। उसके बाद हम पहुंच गए सीतापुर और फिर हमने यहाँ पे ब्रेकफास्ट कह सकते हैं या लंच कह सकते हैं, हमने किया मैगी और पराठा। उसके बाद हमने यहाँ पे स्टे लिया था जस्ट पार्किंग के सामने, और व्यू भी बहुत अच्छा आ रहा था। तो जो यहाँ पे रूम का कॉस्ट था वो पर पर्सन 250 था, जो कि ठीक था, ओके। पर ये डिपेंड करता है आपके सीज़न पे। उसके बाद हमने यहाँ पे लंच करा। उसके बाद शाम हो गई थी। तो 6 बजे से जो बारिश है वो कंटिन्यू स्टार्ट हो गई थी, और सुबह 4 बजे तक बारिश ऐसे ही थी लगातार। तो हमें समझ नहीं आ रहा था कि ट्रैक जो है वो आज स्टार्ट होगा या नहीं। पर हम 5 बजे रेडी होकर ट्रैकिंग के लिए निकल गए थे। तो जो हमारा रजिस्ट्रेशन था वो तो मैंने ऑलरेडी ऑनलाइन करा लिया था। तो हमें बस रजिस्ट्रेशन चेक कराना था, जो कि हमारा हो गया था चेक। पर जो यात्रा है वो बंद कर दी गई थी जस्ट बिकॉज ऑफ हैवी रेनफॉल एंड लैंडस्लाइड। बट यात्रा स्टार्ट हो गई थी 9 बजे से। पर उन्होंने कोई भी अनाउंसमेंट नहीं की थी। अगर वो एकदम से अनाउंसमेंट कर देते तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती। शायद इस वजह से उन्होंने अनाउंसमेंट नहीं की थी और यात्रा स्टार्ट कर दी थी। थोड़े थोड़े लोग वो छोड़ रहे थे धीरे धीरे करके, ताकि ज़्यादा रश ना हो। और फिर 9 बजे से हमारी यात्रा स्टार्ट हो गई थी, और बहुत ही प्यारे प्यारे व्यू आ रहे थे रास्ते में, और बहुत ही अच्छे अच्छे वाटरफॉल्स थे। तो बीच में हमने यहाँ पे रुक के थोड़ा सा ब्रेकफास्ट किया था, जिसमें हमने मैगी और पराठा लिया था। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं जो व्यू है वो बहुत ही नज़ारेदार और बहुत ही ब्यूटीफुल है। तो यहाँ पे मैंने एक चीज़ नोटिस की कि आप अगर जब ट्रैक कर रहे हैं तो यहाँ घोड़े और खच्चरों की संख्या बहुत ज़्यादा है, जिस वजह से ट्रैकिंग में दिक्कत आती है, क्योंकि रोड जो है बहुत छोटे हैं और एक साइड से जो घोड़े हैं वो आ रहे होते हैं और आपको भी उसी टाइम जाना होता है। तो इसमें थोड़ा सा इशू आता है। बाकी तो सब ठीक है, यहाँ पे आप आराम से ट्रैक कर सकते हैं। तो जो व्यू है वो बहुत ही सुंदर सुंदर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं जो हेलीकॉप्टर है वो भी चलना स्टार्ट हो गया है। तो काफ़ी सारे बैक टू बैक हेली जा रहे थे और एक दो आ भी रहे थे। और बहुत ही अच्छे अच्छे ये वाटरफॉल्स जो है, बहुत ही आवाज़ जो है इनकी सेटिस्फाइंग लगती है। तो देख सकते हैं। वैसे तो आप कोशिश कीजिए कि अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो पैदल ही कीजिए, क्योंकि जो घोड़े और खच्चर हैं वो मोस्टली बुज़ुर्ग लोगों के लिए बनाए गए हैं। तो जो ट्रैक था वो हमने ऑलमोस्ट 10 घंटे में कंप्लीट कर लिया था। बट रात में मैंने कोई शूटिंग नहीं की थी, जस्ट बिकॉज क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, और वहाँ पे पहुँचते ही मंदिर पे दर्शन करते ही मैं बहुत इमोशनल हो गई थी। तो इस वजह से मैंने कोई भी शूटिंग नहीं की थी। ये जो शूटिंग है वो मॉर्निंग की है। तो ये मॉर्निंग में मैंने शूट किया था, और बहुत ही नज़ारेदार, बहुत ही प्यारा व्यू था। और जो केदार धाम है वो बहुत ही सुंदर लग रहा था, और मैंने अच्छे से दर्शन कर लिए थे। मॉर्निंग में हम 3 बजे लाइन में लग गए थे ताकि हमारे जल्दी दर्शन हो जाए, और क्योंकि हमें ट्रैक डाउन भी करना था इस वजह से। तो ये देख सकते हैं पीछे का मंदिर का व्यू है, भीमशिला, और यहाँ पे मंदिर है। पीछे बर्फ़ भी गिरी हुई है, देख सकते हैं आप। जो हमारा एक्सपीरियंस था केदारनाथ का वो बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। अगर आपको कभी भी लाइफ में मौका मिले तो ज़रूर आइएगा। तो देख सकते हैं यहाँ गौमुख है, इसमें से पानी निकल रहा है। तो यहाँ पे जो बर्फ़ है वो बहुत सुंदर लग रही थी मंदिर के सामने, और देख सकते हैं कुछ इस तरह का व्यू था मॉर्निंग का। अगर आपको कभी भी मौका मिलता है तो आप एक बार ज़रूर आइएगा केदारनाथ धाम। हमने जो ट्रैक स्टार्ट किया था वो 18 सितंबर को स्टार्ट किया था, और ये जो व्यू है ये है 19 सितंबर का। तो कुछ इस तरह का व्यू है। आज मौसम बिल्कुल क्लियर है, तो आज सूरज भी निकल गया है, धीरे धीरे सूरज निकल रहा है। तो आज कोई भी बारिश नहीं हो रही है, तो मौसम बिल्कुल सही है। तो अगर आपको कभी भी लाइफ में मौका मिलता है तो एक बार ज़रूर विज़िट कीजिएगा।
उसके बाद हमने यहाँ पे स्टार्ट किया काल भैरव की चढ़ाई, जो कि मंदिर से ऑलमोस्ट 800 मीटर की दूरी पे है। तो उसके बाद हम पहुँच गए थे काल भैरव। फिर यहाँ पे हमने दर्शन करे। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे व्यू भी आ रहा था केदार धाम का। पूरी केदार जो नगरी है वो पूरी ऊपर से दिख रही थी और बहुत ही सुंदर लग रही थी। अगर आप केदारनाथ आ रहे हैं कभी तो एक बार ये व्यू भी आप देखने के लिए ट्रैक कर सकते हैं 800 मीटर का, और काल भैरव के भी दर्शन कर सकते हैं, जो कि ऑल पूरा जो व्यू है यहाँ से आपको केदार नगरी का दिखता है। तो देख सकते हैं जो मंदिर है वो कुछ इस प्रकार यहाँ से दिख रहा है, और पीछे जो है वो बर्फ़ गिरी हुई है तो वो बहुत सुंदर लग रही है। जब इस पे सन का रिफ्लेक्शन पड़ता है तो बहुत सुंदर लगता है ये। तो उसके बाद हम जा रहे थे नीचे की ओर, तो हमें यहाँ पे काफ़ी सारी भीड़ दिखी। तो देख सकते हैं हम ऊपर चढ़ के बैठ गए थे क्योंकि बहुत सारी भीड़ थी और रास्ता बिल्कुल भी नहीं था नीचे जाने के लिए। इसकी आवाज़ जो है गाइस बहुत सेटिस्फाइंग लगती है वाटरफॉल की। तो उसके बाद हमने रूम से चेकआउट कर लिया था, जो कि हमने यहीं पे रूम लिया था मंदिर के पास ही। तो पर पर्सन हमारा 1000 रुपीज़ पड़ा था। तो उसके बाद हम निकल गए थे गौरीकुंड के लिए। तो कल जो हमारा ट्रैक स्टार्ट हुआ था वो हमने डायरेक्ट स्टार्ट किया था सीतापुर से, क्योंकि बीच में हमें सोनप्रयाग से गौरीकुंड के लिए टैक्सी नहीं मिली थी। तो इसीलिए हमारा ट्रैक जो था वो सीतापुर से स्टार्ट कर दिया था। उसके बाद आप देख सकते हैं बीच में ये जो हेली थे वो बैक टू बैक आ रहे थे, और काफ़ी लोग जो यात्रा है वो हेलीकॉप्टर से करते हैं। तो आप बुकिंग करवा सकते हैं इस टाइम पे भी। तो जो रास्ते हैं वो जो बार बार टूट जा रहे हैं तो उस पर भी काम चल रहा है, उसको भी बनाया जा रहा है। तो देख सकते हैं यहाँ से जो वाटरफॉल का व्यू है बहुत ही नज़ारेदार है, बहुत ही सुंदर है। तो बीच बीच में आपको खाने पीने की शॉप भी मिल जाती है। उसके प्राइसेस थोड़े से हाई हैं, तो आप वाटर बॉटल जो है वो कैरी कर सकते हैं और टैप वाटर से उसे फिल करके पी सकते हैं। तो ट्रैक डाउन करते टाइम हमें 7 घंटे का टाइम लगा था। तो उसके बाद हमें आगे जाने नहीं दिया गया था सोनप्रयाग के साइड, क्योंकि पुलिस वालों ने कहा था कि वहाँ लैंडस्लाइड हो गई है। तो इस वजह से हमने गौरीकुंड में स्टे किया था। बाकी का ब्लॉग मैं कल शेयर करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।